शुभेंदु अधिकारी खुलेआम हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहा है, खुलेआम वो देश के संविधान को ललकार रहा है, खुलेआम वो देश के कानून को नकार रहा है। ममता बनर्जी जो कहती हैं कि वो सेकुलर हैं और मुसलमान की हिमायती हैं, तो आज ममता बनर्जी खामोश क्यों है? तृणमूल यहाँ कहता है कि बीजेपी से लड़ना हो तो ममता के पास आओ। ये ममता और मोदी मिलके जो खेला होबे का स्लोगन दे रहा है, ये हिंदू मुसलमान में नफरत की राजनीति करके अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहा है। अभी तक शुभेंदु अधिकारी पर चीफ मिनिस्टर ने एफआईआर क्यों नहीं किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने क्यों नहीं किया? वो खुद पुलिस मंत्री हैं, अभी तक शुभेंदु अधिकारी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? लोगों ने शुभेंदु अधिकारी के अगेंस्ट में कंप्लेन किया है, क्या मामला है सर? लीडर ऑफ अपोजिशन जनाब शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जो आज हम लोगों ने एफआईआर किया है, ये एफआईआर करने की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल सरकार की थी, लेकिन अफसोस कि विधानसभा के दौरान लीडर ऑफ अपोजिशन विधानसभा के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस भाषा में उन्होंने एक रिलीजन के ऊपर हमला बोलते हुए जो बात कही है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए थी एक सेकुलर गवर्नमेंट के हैसियत से। लेकिन अफसोस कि सरकार कोई कदम नहीं उठा पाई। मजबूरन आज चकुलिया थाना में मैंने एफआईआर किया है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ, जिसमें देश के संविधान के खिलाफ, देश के कानून के खिलाफ, जो सेकुलर मुल्क में कोई इस तरह से किसी एक मज़हब पर हमला करे, ये मुनासिब नहीं है। इसलिए मेरा ये मांग है कि ममता बनर्जी जो कहती हैं कि वो सेकुलर हैं और मुसलमान की हिमायती हैं, तो आज ममता बनर्जी खामोश क्यों है? अभी तक शुभेंदु अधिकारी पर चीफ मिनिस्टर ने एफआईआर क्यों नहीं किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने क्यों नहीं किया? वो खुद पुलिस मंत्री हैं, अभी तक शुभेंदु अधिकारी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये सवाल इस बात की तरफ इशारा करता है कि बीजेपी और तृणमूल एक है, ममता मोदी एक है। ममता की गोद में बैठ के शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को धमकी दे रहा है और ममता बनर्जी खामोश होकर तमाशा देख रही है। और तृणमूल यहाँ कहता है कि बीजेपी से लड़ना हो तो ममता के पास आओ। ये ममता और मोदी मिलके जो खेला होबे का स्लोगन दे रहा है, ये हिंदू मुसलमान में नफरत की राजनीति करके अपना सियासी उल्लू सीधा कर रहा है। आज ममता बनर्जी का कोई भी एमएलए, कोई भी मिनिस्टर, यहाँ तक कि जनाब गुलाम रब्बानी साहब जो ये कहते हैं कि मैं छोटा मोदी हूँ, अरे ये छोटा मोदी अली इमरान रम्ज आज शुभेंदु के खिलाफ एफआईआर करके उसके साथ आंख में आंख मिला के लड़ने के लिए तैयार है। आप में हिम्मत है शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आवाज़ उठाने का, एफआईआर करने का? क्योंकि आपकी आका ममता बनर्जी आपको जब तक इजाज़त नहीं देगी, आपके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगा। आपके मुंह में अल्लाह ताला ने ज़ुबान दिया है, लेकिन उस ज़ुबान पर चाबुक लगा कर रखी है ममता बनर्जी, उसके इजाज़त के बिना आपकी ज़ुबान तक नहीं निकलेगी। इस बयान को लेकर गुलाम रब्बानी ने आज विधानसभा में जो है एक शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ के अगेंस्ट प्रस्ताव भी पेश किया है, जिसको जो है और ममता बनर्जी भी ने इसके लिए कड़ी निंदा की है विधानसभा में। अरे ये तो नाटक है। विधानसभा में सरकार आपकी है, आप किसी चीज़ पर भी प्रस्ताव ला सकते हैं। तो शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ प्रस्ताव लाके आप विधानसभा में रिकॉर्ड कर रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी जो बोला उसके समर्थन में हम नहीं हैं। लेकिन आप सरकार में हैं, आपकी सरकार में बंगाल के मुसलमानों को खुलेआम लीडर ऑफ अपोजिशन धमकी दे रहा है और उसके बाद सरकार संविधान के तहत, देश के कानून के तहत उसके खिलाफ एफआईआर कर सकती है। वो एफआईआर शुभेंदु के खिलाफ अभी तक पश्चिम बंगाल सरकार ने नहीं किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री खुद पुलिस मंत्री हैं, चाहे तो सुमोटो केस हो सकता है, उसके खिलाफ केस क्यों नहीं हुआ? आप कह रहे हैं सर किसी ने क्या, आज देखा जाए आप ही के विधानसभा में जो है तृणमूल कांग्रेस के लोग भी अलग अलग थानों में एफआईआर करें, ग्वालपोखर में भी हुआ सर। पूरे बंगाल में 10 करोड़ आबादी है, 10 करोड़ लोग एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन मसला ये है कि सरकार क्यों नहीं कर रही है। हम अकेले लड़ रहे हैं, आप अकेले लड़ रहे हैं। ये लड़ाई आपकी और मेरी नहीं है। ये शुभेंदु अधिकारी खुलेआम हिंदुस्तान के डेमोक्रेसी को चैलेंज कर रहा है, खुलेआम वो देश के संविधान को ललकार रहा है, खुलेआम वो देश के कानून को नकार रहा है। और हमारे देश के जो तहजीब है, हिंदू मुस्लिम एकता, इस सभ्यता के खिलाफ आज वो जिस तरह से बयान दे रहा है,
इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आवाम सरकार चुनता है। आज वो सरकार निकम्मी है, ममता खामोश है। ये साबित करता है कि ममता बनर्जी और मोदी, बीजेपी और तृणमूल एक है, क्योंकि ममता का पिछला बयान हम लोगों को याद है, जो ममता बनर्जी कहती है मोहन भागवत अच्छा है, आप पर हमेशा आरएसएस अच्छा है, एलके आडवाणी अच्छा है, ये तो ममता बनर्जी ने कहा है। सर आप पर भी एक तरह का आरोप है कि इस तरह की जो है राजनीतिक फील्ड में जो है पॉपुलरिटी के लिए इस तरह के मामले को आप ज़्यादा उजागर करते हैं सर। अरे भाई, आप लोगों के ज़ुबान को तो हम रोक नहीं सकते, जिसको जो सोचना है वो सोचे। मुझे जो सही लगता है, बीइंग एक इंडियन सिटीज़न, देश का संविधान मुझे जो इख्तियार देता है, उस इख्तियार के तहत मैं अपने हक और हुकूक के लिए लड़ने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। और आवाम के साथ हो रहे ज़्यादती या उनके साथ किसी भी तरह का कोई भी खौफनाक मंजर तैयार करने की जो कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त में हिंदू मुसलमान बंगाल में लड़ कट के मरें, उसको रोकने के लिए अगर मैं अकेला ही खड़ा होकर आवाज़ उठा सकता हूं तो ये आवाज़ मैं उठाऊंगा।